कल 15 मार्च 2026 को मीन संक्रांति लगने जा रही है और ये मीन संक्रांति सुबह 1:08 पर लग जाएगी। सूर्य देवता कल मीन राशि में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे और एक महीना तक उसमें गोचर करेंगे। यूँ तो साल में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन मीन संक्रांति सौर वर्ष की अंतिम महीने की संक्रांति होती है, यानी कि देसी महीने का ये अंतिम महीना होता है और ये संक्रांति होती है मीन की संक्रांति। जैसे सूर्य देवता मीन राशि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही सारे संसारिक भौतिक जो शुभ कार्य होते हैं वह वर्जित हो जाते हैं। लेकिन ये समय आध्यात्मिक साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए, पाठ के लिए, किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए, उसके लिए वरदान होता है। कहते हैं कि समय किया गया मल मास में खर मास जब शुरू होता है संक्रांति के साथ ही 1 महीने तक, इसमें की गई साधना बहुत सकारात्मक परिणाम लाती है। ये समय ऐसा होता है, ये वातावरण ऐसा होता है, ये अध्यात्म के लिए होता है और इस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी अपनी आध्यात्मिक साधना करते हैं। उससे ये चारों ओर ऊर्जा हो जाती है और उसमें जब आप भी कोई मंत्र करते हैं, साधना करते हैं, पाठ जाप करते हैं, तो वो आपके लिए और ज्यादा शक्तिशाली होकर के सकारात्मक परिणाम लेकर के आता है। इसलिए ये समय जो होता है ये अपने आप से जुड़ने के लिए, ध्यान करने के लिए, मंत्र जाप के लिए, किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए, पाठ के लिए, साधना के लिए बहुत बढ़िया समय होता है। तो ये वो समय है। इसलिए मीन संक्रांति के साथ ही खर मास लग जाएगा, मल मास लग जाएगा। यदि भौतिक काम वर्जित हो गए हैं तो आध्यात्मिक कामों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इसमें करना होता है आपको कई गुना फल प्राप्त करने के लिए दान, इसमें करना होता है आपको जाप और इसमें करना होता है आपको साधना, ध्यान। कैसे करना है, कौन सा करना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कल मीन संक्रांति, हर मीन संक्रांति का पुण्य काल होता है और उसका जो महापुण्यकाल पुण्यकाल है वो है पुण्यकाल उसका सुबह 6:30 बजे से लेकर के 6:32 से लेकर के दोपहर को 12:31 तक मीन संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। महापुण्यकाल 6:30 बजे से करीब 8:30 बजे तक का रहेगा। लेकिन 6:30 से 12:30 बजे तक का समय आपके पास अच्छा लंबा समय है। तो इस पुण्य काल का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने मीन संक्रांति पर जो भी दान करना है, जो भी साधना करनी है, जो भी जप करना है, इस पर जो भी आपको करना है तो वह आप इस पुण्य काल में करें। इस पुण्य काल में करने से उसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आते हैं। तो कल आप मीन संक्रांति पर जो दान और जप करना है वो 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में करें। क्या क्या करना है आपको इस पर? कल आप 6:30 बजे के करीब सबसे पहले तो सुबह सूर्य उदय होते हुए सूर्य को देखें और वहां पर बैठ करके 5 मिनट के लिए आंखें बंद करते हुए और सूर्य के दर्शन 2 मिनट के लिए करते हुए फिर उसके बाद आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करते हुए मन में सूर्य का ध्यान करते हुए सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, इसका स्मरण करेंगे। सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये पूरा साल, पूरा महीना, यानी कि आपको सिद्धि देने वाला बने। सिद्ध परमात्मा आपको सफलता दे, आपको सिद्धि दे। इसके प्रारंभ, इसकी शुरुआत इस प्रकार करेंगे मीन संक्रांति की। जो मीन संक्रांति के साथ ही खरमास लगता है उसकी इस प्रकार आप शुरुआत कर लेंगे। और इसके साथ धन वृद्धि के लिए आपके घर में धन धान्य की लहर बहर रहे, सुख शांति समृद्धि रहे, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसी समय में 7 बजे, मतलब 6:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच में 1 कटोरी तिल की भर करके रख लेंगे और उसको अपने घर के उत्तर दिशा में रख देंगे। वहां पर वो 24 घंटे रहे और अगले दिन उसको आप किसी को दान कर देंगे। ये आप इसका उपाय करेंगे। और उसके साथ ही आप कल
सूर्य के लिए गुड़ का दान करेंगे, गेहूं का दान करेंगे। और बृहस्पति देव के लिए, क्योंकि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए कल आप चने की दाल और उसके साथ एक पीला वस्त्र देंगे। चाहे किसी छोटी लड़की को पीली फ्राक दे दे, चाहे किसी गरीब बुजुर्ग को पीला शर्ट दे दे, किसी भी रूप में जो पीला कपड़ा है वह आप कल को दान करेंगे और चने की दाल आप दान करेंगे। और साथ में यदि आप चाहे इन दोनों के अलावा कोई एक उपाय करना, तो बेसन के लड्डू आप ले लें, किलो, सवा किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितनी भी आपकी इच्छा है, और वो गरीब लोगों में जाकर के बेसन के लड्डू बांटें। ये बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा उपाय है, तो ये आप करें। इससे भी आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी, शुभता प्राप्त होगी। इन सब उपायों को करने से आपकी कुंडली में जितने भी अशुभ ग्रह होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं, वो सारे शांत होने लगते हैं। इसलिए ये उपाय जो है वो आपको दान जो है, जो जाप है, वो अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि इनका जो भी कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर आता है वो नकारात्मक प्रभाव आप पर रुक जाता है और आपको सुख शांति की प्राप्ति होती है। और उसके साथ जिन लोगों को पितृदोष रहता है, पितरों की प्रॉब्लम रहती है, जब जन्मपत्री में पितृदोष बने हुए हैं, वह भी कल मीन संक्रांति खरमास में पितरों की शांति के लिए और पितृ स्तोत्र जो पाठ है वह अलग से एक वीडियो दूंगी, वो पूरा महीना आप सुने और आपके पितृदोष की शांति उससे हो जाएगी और आप बैठ करके शांति से सुने। वैसे उसके साथ साथ आप अमेजिंग भी कर ले, प्रार्थना भी करें, जो वो उस वीडियो में मैं बोलूंगी, जैसा कहूंगी वो भी आप करते रहें। इससे आपके पितृदोष और पितृ की जो जन्मपत्री में भी दोष बने हुए हैं वो, और आपके घर में भी जो आपको लगते हैं वो उससे शांत हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। तो बृहस्पति वैसे भी आप देखें तो वो हमारे जो बड़े होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, ये उनका ही कारक होता है। इसलिए मीन संक्रांति बृहस्पति की राशि में सूर्य देव आए हैं। सूर्य जो है वो भी पितृ के स्वरूप माने गए हैं और बृहस्पति भी। इसलिए ये मीन की संक्रांति में आप पितृदोष की शांति कर सकते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से होती है और पूरा महीना आपको मिलता है ये पाठ सुनने के लिए। बाद में भी आप जब जब चाहे इस पाठ को कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभकारी रहेगा। और उसके साथ आप इस महीने में, इस संक्रांति के साथ ही इस महीने में आप पढ़ने वाले गुरुवार को 4 गुरुवार करीब पढ़ेंगे, तो उन 4 गुरुवार में आप व्रत करें, एकासना कर लें, कोई भी त्याग जरूर करें। साथ में पीली चीजों का दान करें उस दिन, यानी 4 गुरुवार आएंगे तो पीली चीज का दान करें। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा शुभ रहेगा। समय चाहे कितना भी खराब चल रहा है, लेकिन ऐसे खराब समय में अगर हम अपने दान के द्वारा पुण्य का उपार्जन करते हैं, अगर हम अपनी जप साधना के द्वारा कर्मों का क्षय कर लेते हैं, तो हमारे लिए वह जो खराब समय है उसमें भी हम निखर जाते हैं, वो हमारे लिए बढ़िया हो जाता है, मंगलमय हो जाया करता है। तो ये उपाय आप कल संक्रांति पर करेंगे। कल मीन की संक्रांति जो है वो लग रही है और इस कार्य में, इस समय में आप वरदान बनाने के लिए इस समय को अच्छा बनाने के लिए ये साधना जो है वह आप 1 महीने के लिए करते रहेंगे, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।